पल अब बेहद करीब आ रहा है। बहुत जल्द ही अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग अयोध्या पहुंचेंगे और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साथ ही साथ वो सारी तैयारियां की जा रही हैं जिसके चलते उस ऐतिहासिक पल के लिए अयोध्या सजी संवरी और सुंदर दिखे। इस समय हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राम की ये पैड़ी है, ये पूरी तरीके से रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई है। हालांकि अभी इसके पहले यहाँ पर अविरल धारा प्रवाह की व्यवस्था भी कराई गई है, जिसके तरीके अब इसकी और सुंदरता में चार चांद लग गया है। साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे कि ये राम की पैड़ी के किनारे, चूँकि अयोध्या को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, तो चूँकि जो पैड़ी के किनारे किनारे जो मंदिर हैं, भवन हैं, उनको बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। और अब उस दिन जो ऐतिहासिक पल आने वाला है उसके लिए पूरी तरीके से अयोध्या तैयार है और सज रही है, संवर रही है। हालांकि अभी समय है 5 अगस्त की तारीख में, लेकिन अभी से ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां की गई हैं और पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। रंग बिरंगी लाइट, जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मेहमान आएंगे उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में जो रामायण कालीन चित्र हैं उनको चित्रांकित किया जा रहा है और कहीं दिया बन रहा है तो कहीं घड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से तमाम तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और वो सारा तैयारियां जो 5 अगस्त का ऐतिहासिक पल होगा उस दिन उसकी छटा झलकेगी और अयोध्या इतनी खूबसूरत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जितनी शायद त्रेता युग में जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए थे उस समय अयोध्या जितनी सुंदर दिख रही थी, सजी थी, संवरी थी, उसी तरीके से इस बार व्यवस्थाएं की जा रही है और पूरी अयोध्या इतनी सुंदर लग रही कि शायद ही अगर यहाँ के लोगों की माना जाए तो काफ़ी लंबे अरसे से अयोध्या को वो समय नहीं मिला था कि अयोध्या सजे और संवरे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो कि यहाँ आए हैं। हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने उस आंदोलन को बेहद करीब से देखा है, अयोध्या को बेहद करीब से देखा है। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या अब चूंकि इतना लंबा समय बाद अब वो दिन आ गया है कि मंदिर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव आज़ाद जी, जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि अयोध्या बिल्कुल बदल चुकी है और त्रेता युग की बिल्कुल याद करा रही है। जिस तरह से हम लोग जो है कथाओं में, रामायण में ये सब देखते थे, आज उस तरीके से अयोध्या की राम की पैड़ी और तमाम जगहों पर ये दिख रहा, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे, तमाम लाइटें हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से भगवान राम जो है जब 14 वर्ष की वनवास पूरे करके अयोध्या आए थे तो उस तरह से रोशनी से अयोध्या सराबोर की गई थी और दीपों से जो है सजाया गया था। उसी तरीके से पूरी अयोध्या में ये सजाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या जो है मंदिरों का शहर है और इस वजह से जो है सारे मठ मंदिर सजाए जा रहे हैं, सारे सम्मी में दीपक जलाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस तरीके के अब दृश्य सामने आ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 29 वर्ष के बाद अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि जब भी दोबारा अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर जब निर्माण होगा तब आएंगे। कुछ इसी तरीके का वो संकल्प लेकर के अयोध्या दोबारा आ रहे हैं और राम मंदिर का निर्माण की जो घड़ी है उनके ही हाथों होनी है और इस वजह से जो है ये शुभ घड़ी बताई जा रही है कि 500 वर्षों के बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है। इस शुभ घड़ी का दीदार करने के लिए देश दुनिया के लोग नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं और सबको उस पल का, ऐतिहासिक पल का इंतज़ार है कि जो है सभी आवें, इसका दीदार करें। और कुल मिलाकर के जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे तो 5 ही विशिष्ट हस्तियों को जो है मंच पर लाया जाएगा। वो 5 हस्तियां होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, और दूसरे होंगे संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी, और तीसरे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और चौथे होंगे गवर्नर जो है आनंदीबेन जी, और 5वें होंगे हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास जी महाराज। इस तरीके से 5 विशिष्ट हस्तियां वहां पर रहेंगी और 200 लोगों की जो है आमंत्रण दिया गया है, वो भी वहां पर रहेंगे। लेकिन कोरोना महामारी का जो काल है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको पालन करना होगा। इस वजह से जो है सारी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताइए, आपने बहुत करीब से देखा है, चूँकि रामलला को कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ा, तमाम लंबे संघर्ष भी हुए, अब वो जो विवाद है वो समाप्त हो गया है और अयोध्या जो है उस ऐतिहासिक पल के लिए सज संवर रही है। तो अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो 70 वर्ष का जो है विवाद न्यायालय में रहा है और 70 वर्ष तक भगवान राम के ऊपर मुकदमा चल गया। ये हमारे अयोध्या के देश का दुर्भाग्य है
कि भगवान राम का मंदिर अब मुकदमे से हम लोग जीत कर आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि 5 अगस्त को 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर संदेश दिया था। उसी तरह से 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री राम मंदिर का निर्माण की आधारशिला रख करके राम भक्तों को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और कई सौगात वो जो है देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी देने वाले हैं। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या जो है सज रही है, संवर रही है और विकास हो रहा है। इसके से लगता है कि अयोध्या में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और तमाम जो व्यापारी यहाँ लंबे समय से उनको काम नहीं मिल रहा था, अब उनको काम भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा। इस तरीके से तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। जी बिल्कुल, महन जी ने बखूबी बताया अयोध्या के बारे में। हमारे साथ एक राम भक्त हैं जो अयोध्या आए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं इनके। आप अयोध्या आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। जय श्री राम। मैं पवन शास्त्री, मैं अयोध्या आया हूँ। मैं अयोध्या वासी ही हूँ, यहाँ रहता हूँ। यहाँ राम जन्मभूमि के यहाँ उपलक्ष्य में एक भजन सुनाना चाहता हूँ। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। सरयू मैया के धारे कहाँ आ गए हैं राम हमारे। सरजू मैया की धारे कहाँ आ गए राम हमारे। मंदिर में बाजे करताल अवध में राम लला आए हैं। मंदिर में बाजे करताल अवध में राम लला आए हैं। देखो सजी अयोध्या सारी झूमे हर नर नारी। देखो सजी अयोध्या सारी झूमे हर नर नारी। मोदी ने किए कमाल अवध में राम लला आए हैं। यहाँ ढोल नगारा बाजे श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जिस तरह इन्होंने बखूबी जो है अब बयान किया है कि राम लला की भक्ति में दरस रही है। अयोध्या वासी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं क्या लगता है। विवाद समाप्त हो गया है? विवाद समाप्त हो गया है। यहाँ हिंदू भी चाहते थे, मुस्लिम भी चाहते थे कि राम मंदिर बने। वो इतिहास गवाह है कि आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था और वो मंदिर का आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में, माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में रखी जाएगी। इससे पूरे अयोध्या वासी नहीं, पूरे भारतवासी को गर्व है कि ये 500 सालों का विवाद आज खत्म हो गया है और हम सब बहुत खुशी से जो है हम चाहते हैं कि ये 5 अगस्त को राम दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाए। जी बिल्कुल, राम दिवस के रूप में मनाने की अपील भी की है। हमारे पास भक्त हैं, घूमने आए हैं अयोध्या। इनसे आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? हम अयोध्या वासी हैं, यहीं के हैं और अपार खुशी है कि हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा के जो मानबिंदु हैं वो अपने घर में सदियों के बाद 500 साल बाद लगभग अपने घर में स्थापित होने जा रहे हैं। ये इतिहास पुरुष ही कर सकता है। जो इतिहास जिसके हाथ में यश होता है उसी के हाथ में। प्रधानमंत्री जी 500 साल बाद ये 103 धारा खत्म हुई, एक कलंक को मिटाया और अब की 5 अगस्त 2020 को भगवान राम का भूमि पूजन हो रहा है। ये हम सभी के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए गर्व का विषय है, फक्र का विषय है। हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो आज ये उत्सव जो उल्लास हम लोग मना रहे हैं उनमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी है। जी बिल्कुल, उत्साह है, मन में उल्लास है। हमारे साथ महिला हैं जो आई हैं यहाँ पे घूमने। आप कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है? अयोध्या से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो बरसों से सबका सपना था वो आज मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं और ऐसा प्रधानमंत्री न कभी था, न कभी होगा और न रहेगा। आज उनकी वजह से जो भी इतिहास रचा जा रहा है सिर्फ उन्हीं की वजह से। आप अयोध्या वासी हैं तो आप जाहिर सी बात है यहाँ के जो विवाद चल रहे थे, आए दिन बंदिशें लगती थी, वो अब खत्म हो रहे हैं। उसको लेकर कैसा लग रहा है? उसको लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है लॉकडाउन के दौरान, मतलब या जो भी नियम लागू किए हैं बहुत अच्छा किया है। और देशों की अपेक्षा यहाँ पे जानिए बहुत कम ही मतलब बीमारी है इस तरह की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो भी आ रहा है, चाहे आम राम भक्त हों, अयोध्या वासी हों, व्यापारी हों या राम भक्त सहित अन्य लोग हों, हर कोई अब इस विवाद के सुलझ जाने के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है और उस
जो स्वर्णिम घड़ी आ रही है उसमें शामिल होने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए लालायित और उत्साहित नजर आ रही है। कैमरामैन दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी।